कौन से ग्रह आपके कौन से रोग के जनक हैं, क्या उसका उपचार है, क्या कहती है आपकी पत्रिका, क्या कहते हैं ग्रह, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। रत्न का हमारे मानव जीवन पर गहरा असर पड़ता है। सूरज की किरणों से 9 ग्रहों के किरणों की प्राप्ति होती है। चिकित्सा शास्त्र व्यक्ति को रोग होने के पश्चात रोग के प्रकार का आभास देता है, किंतु ज्योतिष शास्त्र के तहत कुंडली में अनिष्ट ग्रहों पर विचार कर विभिन्न रत्नों के उपायों से उपचार किया जाता है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की जन्म कुंडली जन्म के समय ब्रह्मांड में स्थित ग्रह नक्षत्रों का मानचित्र होती है, जिसका अध्ययन करके यह भी जाना जा सकता है कि व्यक्ति को उसके जीवन काल में कौन कौन से रोग होंगे। जन्म कुंडली में 6ठा भाव बीमारी और 8वां भाव मृत्यु और उसके कारणों पर प्रकाश डालते हैं। बीमारी पर विचार जन्म कुंडली के 12 भाव से भी किया जाता है। इन भावों पर दृष्टि डालने वाले अनिष्ट ग्रहों के निवारण के लिए पूजा पाठ, जाप, यंत्र धारण, दान एवं रत्न धारण आदि साधन ज्योतिष शास्त्र में उल्लेखित है। ज्योतिष का एक सामान्य नियम है कि जन्म के समय ग्रहों से निकलने वाली किरणें जीवन पर्यंत प्रभाव डालती हैं। सूर्य से निकलने वाली किरणें 7 रंगों से बनी हैं। इनमें किसी भी रंग का अवशोषण विभिन्न रोगों के रूप में परिलक्षित होता है। जैसे लाल रंग की कमी से रक्त अल्पता, बुखार आदि हो सकता है। रत्न शास्त्र के अनुसार विशेष रंगों के रत्न विभिन्न रोगों को दूर करने में प्रभावी होते हैं। रक्तचाप जन्म कुंडली में शनि एवं मंगल की युति हो अथवा एक दूसरे की परस्पर दृष्टि हो अथवा 6ठे, 8वें और 12वें भाव में चंद्र का स्थित होकर पाप ग्रहों से दृष्ट होना रक्तचाप देता है। चिंता और श्रम के कारण होने पर सफेद मोती, मधुमेह एवं मोटापे के कारण होने पर पुखराज एवं शनि की 7.5 में रक्तचाप प्रारंभ होने के कारण काला कीक अथवा गुमेद रत्न अंगूठी में धारण कर सकते हैं, लेकिन बिना जन्म कुंडली के नहीं। हृदय रोग जन्म कुंडली के 4th, 5म और 6ठे भाव में पापग्रह स्थित हो और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो तो हृदय रोग की शिकायत होती है। कुंभ राशि स्थित सूर्य 5म भाव में और 6ठे भाव में अथवा इन भावों में केतु हो और चंद्रमा पाप ग्रहों से देखा जाता हो तो हृदय संबंधित रोग होते हैं। सूर्य यदि कारण बने तो माणिक्य, चंद्र का कारण हो तो मोती लाभकारी होता है, इससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मधुमेह यह रोग चंद्रमा के पाप ग्रहों के साथ युति होने पर, शुक्र ग्रह की गुरु के साथ या सूर्य के साथ युति होने पर अथवा शुक्र ग्रह पाप ग्रहों से प्रभावित होने पर होता है। सफेद मूंगा रत्न अंगूठी में धारण करने से लाभ प्राप्त होता है। कमर एवं पैर दर्द पीला पुखराज धारण करें, यह लीवर एवं जॉन्डिस में भी प्रभावी है। वात रोग नीलम या नीली या लाजावर धारण करें। अगर अस्थमा, टीबी रोग सफ़ेद मोती इसके लिए पहने और निद्रा में भी लाभ पहुंचाती है। अगर हृदय रोग है तो रूबी, पन्ना या हीरा मोती अपनी जन्म पत्री के अनुसार धारण करें। किडनी या पेट संबंधित रोग है तो पन्ना, जेड या रॉक क्रिस्टल पहने, या सिर में दर्द में भी काफ़ी लाभकारी है। अगर दांत के रोग हैं तो लाल मूंगा या लोपिस लॉजिली पहने, मतलब लाजावर। कान, नाक, गला रोग पीला पुखराज या सफ़ेद मूंगा श्रेष्ठ है। मूत्राशय संबंधी अगर परेशानी है तो मोती, हीरा, लाल मूंगा या पीला पुखराज अपनी कुंडली के अनुसार धारण करें। रक्त संबंधित अगर रोग है तो नीलम, पन्ना या रूबी कुंडली के अनुसार पहने। फेफड़ा एवं नर्वस सिस्टम में परेशानी है तो मेलाकाइट, जेड, पेरिडोट या पन्ना पहनना श्रेष्ठकर होगा। चर्म रोग है तो इसमें गुमेद चमत्कारिक लाभ पहुंचाता है। बार बार गर्भपात हो रहा है तो लाल मूंगा या मैला
काई पहनना लाभप्रद होगा। अपच रोग है तो लाल मूंगा पहनना चमत्कारिक प्रभाव डालता है। अगर जीवन में कोई रोग ना हो, कोई परेशानी ना हो, आप उससे बचे रहें। हमारा ध्येय है कि आप इन सब उपायों को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ग्रहों में सूर्य की किरणों में 9 ग्रह की प्रॉपर्टी है। अगर आपके जो भी ग्रह नीच के हैं या कुंडली के अनुसार जो है वह आपके सुफल देने वाले नहीं है, वो परेशानी दे रहे हैं, तो आप इसका उपचार करके आप लाभ पा सकते हैं। और उसके लिए लिखा हुआ है कि देवाधीनम जगत सर्वम, यह संसार जो है यह देवताओं के अधीन है, और मंत्राधीनम तु देवता, और मंत्रों के अधीन हमारे देवी और देवता हैं। लिखता फिर ते मंत्रा ब्राह्मणादीना तस्मै ब्राह्मण देवता। तो मैसेंजर ऑफ गॉड जो ब्राह्मण है, जो मतलब पूजा पाठ करने वाले हैं, या आप स्वयं भी मैसेंजर हो सकते हैं, तो आप पूजा पाठ करके उस ग्रहों को समित करके, उस ग्रहों को मुदित करके आप लाभ पा सकते हैं। और आपके रोग भाव के जो भी ग्रह हैं, जैसे खष्टम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, जैसा मैंने बताया, अगर कोई भी ग्रह ऐसा परेशानी दे रहा है तो उससे संबंधित चीज़ों को, वैसे रत्नों को धारण नहीं करना है, उसका उपचार, उसके मंत्र जो है, उसके थेरेपी लेके उसको उपचार करके आप जीवन को सुगम, सुंदर और उत्तम बना सकते हैं। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी जानकारी चाहिए, किसी भी तरह की ज्योतिषी परामर्श चाहिए, तो 9430669031 पर कॉल करें और घर बैठे ज्योतिष से संबंधित लाभ पाएं। जैसे आप अपने करियर में, आपका करियर बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, कई प्रकार की परेशानियां चल रही हैं, तो शीशे में मतलब मिरर में आप बिखरे हुए बाल को देखकर कंघी के माध्यम से आप अपने बाल को संवार लेते हैं। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष के आईने में आप अपने भाग को संवार करके आप इसे सुंदर बना सकते हैं और जीवन आपका स्वर्णकारी हो सकता है। बस आप सब यहीं बने रहें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए।